ये लीजिए। मुझे बहुत प्यास लगी है, उस दुकान में जाकर पानी पी लेती हूँ। भैया थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है मुझे। भैया आपके पास थोड़ा पानी मिलेगा? माफ करिएगा, मेरे पास नहीं है। थोड़ा सा भी पानी नहीं है? नहीं। ओ दीदी, थोड़ा पानी मिलेगा आपके पास? सुनिए ना, अच्छा आप में से किसी के पास पानी मिलेगा? नहीं, हमारे पास तो कोई पानी नहीं है। थोड़ा भी नहीं है? नहीं। ये तो अजीब लोग हैं, पानी की प्यास लगी है सुनकर भी पानी नहीं दिया। चौपाड़ी 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 चौपाड़ी। बस तो निकलने ही वाली है, लेकिन एक बार बस चलेगी तो 3 घंटे से पहले नहीं पहुंचेगी। क्या करूं मैं? बिना पानी पिए काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देवी माँ, मुझे जल्दी से आप डॉक्टर साहब के पास पहुंचा दीजिए माँ। आप कहाँ चले गए घूंघट वाली माँ? मंदिर से कहाँ चले गए? आप कहाँ मिलेंगी? वो कहाँ है आप? छोटी दादी, क्या होगा अब? क्या हुआ है? आप लोग ऐसे रो क्यों रहे हो? अनर्थ हो गया, सब खत्म हो गया, वो देखो। माँ की मूर्ति कहाँ चली गई? घोर अनर्थ, माँ हमें छोड़कर चली गई। हमारे घर में पूरे दिन वापस आ गए। माँ की इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ से ऐसे कैसे चली गई? अगर माँ खुद से चली गई है तो किसी में तो क्षमता होगी वापस लाने की। हम लोग ने क्या किया जी? हम लोग ने ऐसा क्या किया है कि माँ हमें इस तरह से छोड़कर चली गई? बताइए। क्या हुआ? क्या है? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? देखिए ना। ये क्या? माँ की मूर्ति कहाँ है? माँ की पूजा के बर्तन मांजने के बाद दरवाजा खोला तो माँ नहीं थी। कहाँ चली गई आप माँ? चुप हो जाओ, सिर्फ रोना धोना कर रही है। माँ क्यों चली जाएंगी? माँ इस मंदिर में प्रतिष्ठित है, माँ ऐसे नहीं जा सकती। तो फिर माँ गई कहाँ? वही तो सोच रहा हूँ, कोई चोरी कर सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप? माँ की मूर्ति कोई चुरा कर लेकर गया और हमें पता तक नहीं चला। आपका घड़ा भर चुका है, इसीलिए तो ये अनर्थ हुआ है। माँ अगर गुस्सा है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सर्वनाश होने के संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए थे। वो जो मंदिर में आग लग गई थी और शिवलिंग सफेद हो गया था, ये सर्वनाश होने के संकेत थे। शायद कोई दबा हुआ अतीत सामने आ गया। सर्वनाश हो गया। छुपाए हुए अतीत की बात करते हुए शैलू के बारे में न बोल दे। लालच से पाप, पाप से मृत्यु। बहुत लालच हुआ था, परिवार के सारे लोगों को वंचित करके सारी संपत्ति हथियाने की कोशिश की। इसलिए माँ रहेंगी क्या इस पाप करने वालों के घर से? माँ चली गई। मर गया, फिर से सच बोलने लगी है। नहीं, इसको रोकना पड़ेगा। इतना पागलपन क्यों कर रही हो? जरूरत हो तो एक और मूर्ति ले आऊंगा। माँ चली गई, माँ चली। अरे ये क्या हो रहा है? चाची जी, तारा थोड़ा सा पानी लेकर आओ। देखा आपने ये क्या हो गया है? बहुत फिक्र कर रही थी, बहुत फिक्र कर रही थी। हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? हाँ, पानी दो। ऐसा होने से तो अच्छा ही हुआ है। माँ के साथ ये अरुंधति भी विदा ले लेती तो अच्छा होता। माँ का अंश होने के नाम पर इसकी महिमा चारों तरफ फैल जाएगी और मेरा पॉकेट भी भरता रहेगा। ओए साइकिल, चौपाड़ी चौपाड़ी चौपाड़ी। मुझे तो तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, गला भी प्यास से सूखा जा रहा है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा।
धन गाओ, धन गाओ, धन गाओ। दीदी, आपके पास थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है मुझे। मेरे पास तो पानी नहीं है। आगे जहाँ बस रुकेगी ना, वहाँ से पानी पी लेना। हेलो मैनाक। गौरी, आज सुबह सुबह एक हादसा हुआ है। तारा अपने परदादी के साथ मंदिर में गई थी। मैनाक, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, चलो रुको 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 रुको। धन गाओ आ गया, धन गाओ आ गया, धन गाओ आ गया। भैया। चलो चलो जल्दी करो, भैया। करो। मिलेगा। बढ़िया भेल मिलेगा, बढ़िया। चलो मैडम अंदर चलो, बस जा रही है। चलो चलो मैडम, चलो 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 जल्दी चलो। ये कैसा सर्वनाश हो गया? किससे पाप हुआ है? किससे पाप हुआ है? ये किसने चाची, शांत अमंगल हो किया जाइए, है? चाची। भगवान, क्या कैसे हो मुसीबत है? गया ये? माँ, माँ माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब देख ये लो सब ना। क्या है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये ठीक नहीं है। देखो ना कैसे कर रही माँ है। प्लीज आप जरा रिलैक्स कीजिए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी मूर्ति आखिर गायब कैसे हो गई। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अरे ओ देवू, माँ चली गई रे। माँ चली गई है। वो घर छोड़कर चली गई। किसी कारण से वो नाराज हो गई है। न जाने किस अमंगल की वजह से घर छोड़कर चली गई माँ। ये सब अमंगल अकल्याण कुछ नहीं होता है। माँ की मूर्ति ऐसे ही गायब नहीं हुई है, वो चोरी हुई है। क्या चोरी हुई है? मतलब इतनी बड़ी मूर्ति को कौन चोरी करेगा और क्यों चोरी करेगा, बताइए ना। अगर किसी को चोरी करना होता तो वो मूर्ति के गहने चुराता, है ना? और इस दौरान बाहर का कोई भी घर में नहीं आया है। आई थी। क्या? क्या क्या हटो हटो हटो। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, कौन आया था? एक देहाती महिला। देहाती महिला कब आई थी? वो जब भाभी घर से निकलने वाली थी तब। तो क्या वो मूर्ति लेकर गई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक अजीब महिला थी। भाभी से पानी मांग रही थी। मैंने उसको पानी और बताशे ला कर दिया। और चाहिए? हाँ नहीं, थोड़ा सा और। मैंने ऐसी प्यासी पहले कभी नहीं देखी। जब फिर से मैं मटके में पानी लेकर आई, देखा वो गायब थी। अरे अरे आराम से, आराम से। मालती। क्या हुआ? मालती, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे, क्या हाँ हुआ जल्दी इसे? लाओ। क्या हुआ? तबीयत संभाल ठीक के, नहीं लग संभाल रही। के। चलो चलो।
चलिए चलिए चलिए, गाड़ी खाली होगी, लास्ट स्टॉपेज। उतर जाइए उतर जाइए। ओ दीदी, दीदी अभी उठिए, चौपाटी तो आ चुका है, ये लास्ट स्टॉपेज है, उतरना नहीं है क्या? सारी दुकानें तो अभी बंद हो चुकी हैं। इसका मतलब मुझे अभी पानी नहीं मिलने वाला। पानी के बिना काम नहीं चलेगा। ऐसे तो लग रहा है कि प्यास से ही मर जाऊंगी। नहीं नहीं, बैठकर वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब के पास जाना ही होगा। डॉक्टर साहब के पास जाकर पानी पी लूंगी मैं। जल्दी जाना होगा मुझे। चाय, चाय, गरम चाय, चाय चाहिए चाय। आपके पास थोड़ा पानी मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन बेटा एक समस्या है। मैं तो चाय बनाता हूँ, मेरे पास गर्म पानी है। वो भी चलेगा, जितना होगा उतना चलेगा। मुझे बस थोड़ा पानी दे दीजिए। ये लो बेटा, ये लो। किसी की प्यास मिटाना तो पुण्य का काम है। कोई पानी मांगे और हम उसे पानी दे सके तो बहुत पुण्य मिलता है। ये लो। सुबह से ही मुझे इतनी प्यास लग रही है और कहीं भी मुझे पानी नहीं मिला। जिस दुकान में गई वहां भी पानी नहीं था और अभी तो सारी दुकानें बंद है और आपका दिया हुआ पानी भी मैं पी नहीं पाई। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे और चलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं क्या करूंगी? ये क्या बेटी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तुम तो बहुत भली लड़की लगती हो। क्या तुमने किसी को पानी नहीं देने का महापाप किया था क्या? ऐसा तो नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? जो पानी मांगता है उसे पानी देना चाहिए। मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हाँ, वही तो। कोई पानी मांगे और ना दो तो पाप लगता है। तुमने कहीं जाने अनजाने में ऐसा पाप तो नहीं किया है? कब? नहीं तो मैंने ऐसा तो। पता है बेटा, आपकी बातें सुनने का ना मेरे पास वक्त नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है। मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है। आपको जितना लगे उतना पानी बताशा खाकर जाइएगा आप, ठीक है? लेकिन आप मुझे मत रोकिएगा, मुझे जाने दीजिए। पाप कर दिया, पाप कर दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, ये क्या पाप कर दिया मैंने? घर पर एक प्यासी औरत आई थी पानी मांगने, लेकिन उसे ठीक से बिना पानी पिलाए ही मैं यहाँ आ गई। असल में मेरे पति बहुत ज्यादा मुसीबत में है। मेरा उनके पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे देर हो रही थी इसीलिए मैं वहाँ से निकल गई। नहीं नहीं नहीं, देवी माँ, हे माँ घूंघट वाली काली, हे माँ, ये क्या कर दिया मैंने? कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। ये क्या
वो कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे वो। और पानी? देवी माँ, आपने मुझे माफ कर दिया माँ, माफ कर दिया आपने मुझे। ये अच्छी सीख दी आपने मुझे माँ। देवी माँ, ओ छोटी दादी, हाँ, ये दवाई खा लीजिए। हाँ रखो। ओ छोटी बहू, गौरी को फोन लगा कि नहीं? नहीं ना, हाँ। कॉल कर रही हूँ लेकिन रिसीव नहीं कर रही है। बीच में नेटवर्क बिजी दिखा रहा है। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरी के लिए मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। वो तो रास्ते में किसी को भी मुसीबत में देखती है, उसकी मदद कर देती है। पता नहीं क्या कर रही है वो। रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? सच में गौरी जैसे भाग के गई है ना, क्या पता ठीक से पहुंची भी है या नहीं। नहीं देखिए ना, एक बार चौपाड़ी पर पहुंच गई तो कोई चिंता नहीं। और इसके अलावा ईशान भी वही है। किंतु भैया की कोई खबर भी तो नहीं मिल रही है। सब कुछ कैसे बिखरा सा जा रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पता है छोटी दादी, मैं सिर्फ तारा के बारे में सोच रही हूँ। इतनी छोटी सी बच्ची है, कितने दिनों से माँ बाप के बगैर रह रही है, लेकिन उसके माँ बाप उसकी जान है। उसे हमें ही बुलाना पड़ेगा। छोटी बहू, तारा ने खाना खाया? हाँ माँ जी, मैंने तारा जी को आकाश को खाना खिला दिया है। ओह, लेकिन वो तीनों कहाँ हैं? कोई आवाज नहीं आ रही है। क्या कर रहे हैं? शायद तीनों मिलके खेल कूद कर रहे होंगे। चलो, तारा दिल से खुश है ना? तारा, हम लोग तेरे रूम में गए थे लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। तुम ये सब क्या कर रही हो? देख रहे हैं ना, मैं बेरिया बना रही हूँ। झालर बनाकर क्या करेगी? मंदिर में लटकाएगी? मंदिर में लटकाने से क्या होगा? मंदिर में तो भगवान भी नहीं है, तो फिर किसके लिए लटकाएगी? घूंघट वाली माँ तो मिसिंग है। नहीं नहीं, मिसिंग नहीं है। अचानक ऐसी मूर्तियाँ मिसिंग कैसे हो सकती है? छोटे दादाजी कह रहे थे कि वो मूर्ति चोरी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी मूर्ति कोई कैसे ले जा सकता है और हम लोगों को पता भी नहीं चला। मुझे लगता है कि किसी दूसरे ग्रह से एलियन आए होंगे। लगता है उन लोगों ने कुछ मैजिक वैजिक किया है और स्पेसशिप में मूर्ति को लेकर यहाँ से भाग गए। तब एलियन लोग मूर्ति क्यों लेके जाएंगे? उन लोगों के भगवान और हमारे भगवान अलग है, एक ही है क्या? नहीं चाचा, घूंघट वाली काली माँ को किसी ने नहीं चुराया है। माँ को किसी ने छीना नहीं है। माँ खुद ही चली गई है, नाराज होकर। देवी माँ माफ कर दीजिए माँ। मैं घर आई हुई प्यासी औरत की प्यास नहीं बुझा पाई माँ। माफ कर दीजिएगा आप मुझे। बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने, माफ कर दीजिए।
दीजिए माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे जो सजा देना चाहती है दीजिए माँ, आप बस डॉक्टर साहब को ठीक कर दीजिए। मेरे डॉक्टर साहब को ठीक कर दीजिए, आप ठीक कर दीजिए उन्हें। क्या हुआ? फोन क्यों नहीं किया? काम अभी तक नहीं हुआ? नहीं, बस इंजेक्शन देने ही जा रहा था। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, इसकी हालत बहुत खराब है, ये खुद ही खत्म हो जाएगा। बिना बकवास किए तुम वो इंजेक्शन पुश कर दो। इस हालत में ईशान के मर जाने से कोई मुझ पे संदेह नहीं करेगा, और उसके बाद उसके हिस्से की संपत्ति सब मेरे कब्जे में।